हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे परसेंटेज पार्ट 2। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज का बताया था कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो और कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। आज हम बताएंगे इसका एप्लीकेशन, कैसे ये हेल्पफुल है हमारे इंटायर एप्टीट्यूड के लिए, ये कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ईजी बना देगा, वो देखते हैं। देखो, कुछ एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। वो सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे परसेंटेज हमें यूज़फुल होगा उसको समझने के लिए। बहुत ही बेसिक सवाल है। हम बेसिक सवाल से लेकर स्टार्ट करेंगे बेसिक से और जाएंगे अप टू द हाईएस्ट लेवल। जैसे सपोज ए और बी है, ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितना कम होगी। आप कैसे सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को? सिंपली अज्यूम करते होगे, मान लो ए की इनकम 100 है तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 125। उसके बाद आप क्या करते हो, देखते हो कि बी ए से कितना कम है, तो बी ए से कितना कम है? 25 कम है। कितने पे? 125 पे। फिर आप इसको सॉल्व करते हो, परसेंटेज में चेंज करना है तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 25 से ये 5 और ये 5 से ये 20। दैट इम्प्लाई आप बोलते हो कि बी ए से 20% कम है। नो डाउट आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता, अगर मैं इसी क्वेश्चन में लिटिल बिट ट्विस्ट डाल देता, जैसे अगर मैं बोलता कि ए और बी है, ए की इनकम बी से 37.5% ज़्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितना कम होगी, ये कितना कम होगी। उस केस में अगर आप अज्यूम करोगे तो आप क्या करोगे? मान लो फिर से आप 100 लिखोगे। इस केस में 37.5 है तो इसको क्या लिखोगे बच्चों? 137.5। अब फिर आप निकालोगे कि बी ए से कितना कम है, तो कितना कम है? 37.5 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 137.5 और आप इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको एहसास हो गया कि ये कैलकुलेशन उतना इजी नहीं है। मैं जो आपको मेथड बताऊंगा उसमें आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व करोगे, बहुत ही फास्ट और बहुत ही ईजी तरीके से। वो क्या है? 37.5% ज़्यादा था, दैट इम्प्लाई 3/8% ज़्यादा था। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 1/8 का वैल्यू कितना होता है बच्चे? 12.5%। तो 3/8 का वैल्यू कितना होगा? 3 × 1/8, दैट इम्प्लाई ये 37.5%। अगर आपको परसेंटेज इक्विवेलेंट चेंज करने में प्रॉब्लम है तो मैंने इस वीडियो के आई बटन में मैंने लास्ट वीडियो का लिंक शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। सो हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये 3/8% ज़्यादा है तो b कितना कम होगा? 3/11 कम होगा सिंपली। और मैंने आपको बताया है 1/11 का वैल्यू कितना था? 9.09। तो सिंपली आप क्या लिखोगे? 3 × 9.09 और आंसर आपका कितना होगा? 27.27%। ये कितना होगा? कम होगा। सिंपली आपको क्या करना है, इस पार्ट को समझना है। 3/8 से ज़्यादा है तो 3/11 से कम होगा एंड you are getting the answer. So this is the benefit of percentage equivalent. So आओ बच्चों देखते हैं what is the percentage equivalent concept. देखो ये क्या कहता है कि जब कभी भी दो का प्रोडक्ट हो और थर्ड के कांस्टेंट हो, या किसी दो क्वांटिटी को, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी P और Q है, इसको कंपेयर करना है, तो अगर आप एक को चेंज करोगे तो दूसरे में जो चेंज होता है वो एक फिक्स्ड होता है। अगर आप एक क्वांटिटी को 1/n से इंक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी को 1/n+1 से क्या होता है? डिक्रीज करना होता है। और अगर फर्स्ट क्वांटिटी a/n से इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी किससे डिक्रीज हो जाएगी? a/a+n से डिक्रीज हो जाएगी। सो सिंपल। इसका हम पहले प्रूफ देखेंगे फिर यूसेज देखेंगे। जैसे मान लो आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी नंबर ले लो। मान लो आप नंबर ले रहे हो 4 × 12 और इसका प्रोडक्ट क्या है? 48। और ये मान लो ये नंबर कांस्टेंट है। मान लो ये नंबर a था और ये नंबर b है और उसका वैल्यू c है जो कांस्टेंट है। अगर a को सपोज आपने चेंज कर दिया, a को सपोज आप 4 से 6 कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए आपको b को भी चेंज करना होगा। और b को चेंज कितना करोगे? 48 लाने के लिए ये 8 हो जाएगा, तभी तो जाकर ये कांस्टेंट वैल्यू 48 आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो a में क्या हो रहा है। a का इनिशियल वैल्यू कितना था बच्चे? 4। a का फाइनल वैल्यू कितना हो गया है? 6। तो इसमें कितने का चेंज आया है? 2 का चेंज आया है। कितने पे? 4 पे।
हमारा कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2/4 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या दिखाएंगे, इंक्रीज ऐसे। तो दैट इम्प्लाई इफेक्टिवली ये किसके इक्वल इंक्रीज है, 1/2 के इंक्रीज है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली ये किसके इंक्रीज के इक्वल है, 1/2 से हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है किसको। तो फिर देखते हैं बी पे क्या असर हो रहा है। बी का इनिशियल वैल्यू कितना था बच्चे, 12, फाइनल वैल्यू कितना हो गया है, 8। तो इसमें कितने की कमी आई है, 4 की कमी आई है, कितने पे, 12 पे। दैट इम्प्लाई ये किससे कम हो रहा है, ये 1/3 से कम हो रहा है। और यही है हमारा कॉन्सेप्ट। अगर दो का प्रोडक्ट थर्ड के इक्वल है, एक क्वांटिटी को 1/n से हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरे क्वांटिटी को 1/n+1 से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर हम सेकेंड पार्ट को देखें बच्चे, तो सेकेंड पार्ट को वेरीफाई करने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो दो क्वांटिटी है ए और बी, अगर ए की इनकम बी से 40% ज़्यादा है, तो पूछ रहा है बी की इनकम कितना कम होगी। तो 40% ज़्यादा का होने का क्या मतलब है कि अगर बी 100 होगा तो ए की वैल्यू कितने हो जाएगी बच्चे, 140। सो बी ए से कितना कम है, 40 कम है, कितने पे, 140 पे। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 और 2 से ये 7। सो अल्टीमेटली कितना कम हो गया, 2/7 से कम है। सिंपली हम क्या देख रहे थे, 40% ज़्यादा है। 40% ज़्यादा होने का क्या मतलब है, 2/5 से ज़्यादा है। से यस और नो। सो ये कम कितना होगा, 2/2 + 5, इससे ये कम हो जाएगा। दैट इम्प्लाई सीधे आप लिख सकते हो 2/7 से क्या है, कम है। और मैंने आपको बताया था 2/7 को परसेंटेज में चेंज करना। आप क्या लिख सकते हो, 2 × 14 × 28। दैट इम्प्लाई आंसर कितना आएगा, 28.56% क्या होगा, ये कम होगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सो अगर हम एक को अगर 1/n से इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को 1/n+1 से क्या करेंगे बच्चों, डिक्रीज करेंगे। और अगर फर्स्ट को a/n से इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को a/a+n से क्या करेंगे, डिक्रीज। अब देखो इन ये दोनों सेम केस है। हमने क्या करा है, अगर आप सेकेंड केस में अगर आप डिफ्रेंशिएट भी करोगे तो मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो सेकेंड से फर्स्ट केस में कब जाओगे आप, जब a = क्या रख देंगे, 1। सो यहाँ पे ये सिंपली एक चीज़ याद रखना है कि अगर एक को a/a से इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को a/a+1 से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कभी कभी कुछ बच्चों को मैंने देखा है इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम करते हुए, उनको कभी ऐसा लगता है कि सपोज सिंपली अगर मान लीजिए a/n से इंक्रीज का दिया हुआ है तो हमें पता चल गया कि a/a+1 से क्या है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सबसे पहले डिक्रीज दिया हुआ हो और उस केस में इंक्रीज का पता करना है। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, अगर उसमें कह रहा है कि लेंथ को 20% से क्या कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया है, तो विड्थ को कितने से इंक्रीज करे कि एरिया कांस्टेंट मिले, एरिया कांस्टेंट मिले। तो आप क्या लिखते हो, एरिया = क्या होता है, लेंथ × विड्थ। अब यहाँ पे लेंथ को 20% से डिक्रीज कर दिया गया है, दैट इम्प्लाई क्या, 1/5 से क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट केस में यहाँ पे डिक्रीज गिवन है, तो आपको इंक्रीज पता करना है। तो इंक्रीज कैसे होगा, ये 1/5 का इंक्रीज कब होता है, जब हम किसको इंक्रीज करते हैं, 1/4 से इंक्रीज करते हैं। दैट इम्प्लाई हमें विड्थ को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 1/4। दैट इम्प्लाई 25% से इंक्रीज करना होगा, तभी हमें जाकर एरिया क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। सो बच्चों ये हो सकता है कि आपको पहले इंक्रीज दिया हुआ बाद में डिक्रीज, या वाइसा वर्सा में पहले डिक्रीज गिवन हो और बाद में इंक्रीज गिवन हो। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन का इसका यूज कैसे होगा वो देख लेते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम का ये फेमस क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, वो लेट और अर्ली वाला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आप अपने होम से स्कूल जाते हैं, अगर 40 km/h की स्पीड से जाते हैं तो आप स्कूल 30 मिनट्स लेट पहुंचते हैं, ये 30 मिनट्स लेट है। और अगर 50 km/h की स्पीड से चलते हैं बच्चों तो आप 20 मिनट्स लेट हैं। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। यहाँ पे भी आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। सो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो बच्चे, स्पीड इनटू टाइम = क्या होता है, डिस्टेंस। और ये आपका क्या है,
कांस्टेंट है। अब देखो स्पीड को आपने क्या इंक्रीज करा, स्पीड को 40 से 50 कर दिया है, दैट इम्प्लाई कितने का इंक्रीज है, 10 का इंक्रीज है, कितने पे, 40 पे। सो आप स्पीड को इफेक्टिवली 1/4 से क्या कर रहे हो बच्चे, इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप स्पीड को 1/4 से इंक्रीज करोगे तो टाइम में कितने की कमी आएगी, ऑब्वियस सी बात है 1/5 की कमी आएगी, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने। सो टाइम में 1/5 की कमी आएगी। और ये 1/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट केस में आप 30 मिनट्स लेट पहुंचते थे और सेकेंड केस में 20 मिनट्स लेट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइम में कितने की कमी आई, 10 मिनट की कमी आई, 10 मिनट्स की कमी है। सो ये 1/5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस 10 मिनट्स को। सो किसी टाइम का 1/5 अगर 10 मिनट्स है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चे, ऑब्वियस सी बात है 10 × 5 यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा 50 मिनट। सो 40 का स्पीड था इनिशियल और टोटल टाइम कितना है हमारा 50 मिनट्स। सो डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखोगे 40 किलोमीटर पर आवर और इनटू टाइम कितना हो जाएगा 50/60 और ये किस में हो जाएगा आर में। ये 0 से 0, ये 2 से 3 और ये 2 से 20, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू कितना आएगा 100/3 और ये किस में आएगा किलोमीटर में, दैट इम्प्लाई आंसर कितना होगा 33.33 किलोमीटर। यहाँ से आर भी तो कैंसिल हो जाएगा। सो इफेक्टिवली डिस्टेंस कितना आएगा 33.3 किलोमीटर। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी कर सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। हमने स्पीड को 40 क्यों अज्यूम करा था और टाइम को 50 क्यों लिया, वो इसीलिए कि हमारा कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारी जर्नी, हमारी क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब स्पीड 40 था। जो भी चेंजेस आप कर रहे हो, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, वो 40 के बेस लेकर कर रहे हो। 40 से स्पीड को आपने क्या किया था 50, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये टाइम आएगा बच्चों वो भी तो 40 के रिस्पेक्ट में आएगा। सी सो नो। सो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई चैनल, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, subscribe my channel and share with your friends and family. Thanks for watching the video once again.